अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? सीमा मेरी छोटी बहन है। मैं हूँ ना यहाँ, उसका पूरा ख़्याल रखूँगी, संगीता ने फ़ोन पर अपनी बुआ को कहा। संगीता दिल्ली में अपने पति रवि और अपने 4 साल के बेटे आदि के साथ रहती थी। रवि एक कंपनी में काम करता था। संगीता अपनी छोटी-सी गृहस्थी में बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, रवि जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। सुनिए रवि, आज मेरी बुआ का फ़ोन आया था। उनकी बेटी सीमा का यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गया है। बुआ बहुत फ़िक्र कर रही थी, अकेली लड़की है, कैसे मैनेज करेगी? मैंने बोल दिया कि हम हैं ना यहाँ, तो परेशान होने की क्या बात है, सही किया ना? हाँ, बिल्कुल सही किया, रवि ने अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ाकर कहा। आपने सुना कि मैंने क्या कहा? संगीता ने रवि के पास बैठते हुए कहा। हाँ जी, मैंने अच्छे से सुना और आज तो तुम हरी साड़ी में कहर ढा रही हो। रवि ने रोमांटिक होते हुए गले लगा लिया तो संगीता शर्मा गई। तभी पीछे से आदि मम्मा मम्मा करता आ गया। ये हमारे लाडले शहजादे हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही एंट्री मारते हैं, रवि ने कहा तो संगीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? संगीता ने कहा। मम्मा नींद नहीं आ रही, आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज, आदि ने मासूमियत से कहा। रवि ने थोड़ा मुंह बनाया और संगीता मुस्कुराते हुए आदि को सुलाने ले गई। आज सीमा घर पर आ रही है, मैं सोच रही हूँ वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं, संगीता ने कहा। पर हम तो आउटिंग पर जाने वाले हैं ना, रवि ने कहा। तो क्या हुआ, सीमा साथ चलेगी ना, संगीता ने कहा। रात को जब रवि घर आया तो आदि की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर आदि सीमा के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नई खिलौने लाई है। सीमा ने रवि को नमस्ते किया और दोनों के बीच फॉर्मल बातचीत हुई। रवि, तुम्हें पता है सीमा बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट दोनों में होशियार है। ये मशरूम की सब्जी खाओ, सीमा ने बनाई है, हमारे पूरे घर में फेमस है इसके हाथ की मशरूम की सब्जी, संगीता ने कहा। वाह, अब तो तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ कर रही है, खानी पड़ेगी, रवि ने कहा तो सीमा थोड़ा सा झेप गई। सच में सीमा, मानना पड़ेगा, तुम तो शेफ बन जाओ, रवि ने कहा तो सीमा हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज कुकिंग का चक्कर मुझसे नहीं होगा, बस कभी कभार बना लिया काफ़ी है, सीमा ने कहा। उस वीकेंड सीमा भी उन लोगों के साथ घूमने गई। आदि भी सीमा से घुल मिल गया था। सीमा अकेली थी तो वीकेंड पर चली आती। संगीता के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। सीमा के आने से उसे सहेलियों की कमी नहीं खलती। वहीं रवि भी सीमा के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। क्या कहा? मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है। संगीता के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने रवि को बताया। वीकेंड था तो सीमा भी वहीं आई हुई थी। दीदी, आप अभी फ्लैट से निकल जाइए और हाँ, आदि की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, मैं छुट्टी ले लूँगी, सीमा ने कहा। सीमा आदि से इतनी घुल मिल गई थी कि आदि सीमा से ही चिपका रहता, यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता और सीमा भी बच्चे के साथ पूरी बच्ची बन जाती। रवि ने उसकी फ्लैट की टिकट बनवाई और वो जल्द ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की मरीज थी, हल्का अटैक था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं। दीदी, आप आदि को साथ नहीं लाई, जीजा जी संभाल लेंगे, संगीता की भाभी ने कहा। सीमा है न वहाँ, आदि आदि तो उससे बहुत घुल-मिल गया है, बहुत प्यारी है सीमा, वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है और खाली घर कचुरता भी नहीं, संगीता ने कहा तो भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, ऐसे किसी पर आँखें मूंद कर भरोसा नहीं करना अच्छा नहीं, वैसे भी आज की लड़कियाँ बहुत तेज़ तर्राक होती हैं। भाभी उठी और चल दी। ये भाभी भी ना क्या-क्या सोचती है, संगीता ने मन ही मन में कहा। सोमवार को संगीता वापस दिल्ली पहुँच गई। आदि स्कूल था। रवि ऑफिस गए थे और सीमा हॉल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दीदी, आप आ गई आप, संगीता सोफे पर बैठी तो सीमा फट से चाय बना लाई। कैसी है मामी जी? अब सीमा ने पूछा। सब ठीक है, शुक्र है, माइनर अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से ऑफिस मिस हुआ तुम्हारा, संगीता ने कहा। क्या बात करती हो दी? चलो दी, अब मैं चलती हूँ, सीमा ने कहा। क्यों? रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू छोड़ आएंगे, डिनर करके जाना, संगीता ने कहा। तो सीमा रुक गई। शाम को डिनर के बाद रवि सीमा को छोड़कर आए। आते हुए रवि को काफ़ी देर हो गई। इतनी देरी कैसे हो गई? संगीता ने पूछा। वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, रवि ने कहा। अचानक से न जाने क्यों संगीता के जहन में भाभी की वो बात कौंध गई। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही है वो, संगीता ने खुद को ही कहा। रात को रवि ने संगीता को अपने बाहों में भरते हुए कहा, पता है तुम बिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं, पता है घर खाली हो जाता है तुम्हारे बिना, कभी यूँ छोड़कर
तो नहीं जाओगी ना मुझे वादा करो, रवि ने कहा। ये क्या सवाल है? इस सवाल से संगीता के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, रवि ने कहा तो संगीता ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। सीमा का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो सीमा नहीं आती तो रवि खुद ही उसे जाकर ले आते। सीमा उस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम सीमा से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितना कहता हूँ तुमसे, थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं, रवि ने कहा। देखो पतिदेव, मेरा घर संसार तो आप हो और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया है, संगीता ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फ़ोन आया कि आदि को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान लेना था तो वो पहले मॉल चली गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। सीमा का हाथ रवि के हाथ में था और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। भाभी की बात उसके कानों में गूंज गई। उसने देखा पार्किंग में रवि ने सीमा को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे आदि को स्कूल से घर ले कर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है और वो खुद ही जिस जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को रवि घर आया। रवि, आज देर हो गई, संगीता ने कहा। हाँ, फ्राइडे था तो मीटिंग थी। चलो इस संडे शहर से बाहर चलते हैं। और हाँ, सीमा को भी फ़ोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ, रवि ने कहा और फ़ोन लेकर चला गया। संगीता के दिल पर हजारों छुरियाँ चल गई। उसके जी में आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ थी कि सीमा के साथ। उसे सब पता है। क्या कमी थी उसके प्यार में? टूट कर चाहा था उसने रवि को और आज धोखा दे दिया था रवि ने उसे, उसके प्यार को। वादा किया था रवि ने साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने रवि और सीमा पर आंख बूंद कर भरोसा किया। ये सोचकर उसके आंसू रोके न रुके। अरे क्या हुआ, रवि ने पूछा तो संगीता वो आंख में कुछ पड़ जाने की वजह से हो गया का बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। अगले दिन सीमा आई तो संगीता का व्यवहार पूरा बदला था। बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। संगीता बेमन से उनके साथ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी रवि के बिना, क्या होगा उसका। एक तलाकशुदा औरत को समाज किस नज़र से देखता है, क्या वो जानती नहीं? और माँ, वो तो मर ही जाएगी। भाभी ने सही कहा था, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने सीमा को अपने घर पर बुलाया। उसके मन में आ रहा था कि सीमा के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। संगीता, कहाँ खोई हो, वेटर पूछ रहा है। क्या लोगी तुम, रवि ने कहा। हाँ, नंबर 25, उसने वेटर को कहा। संगीता, तुम तो मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाती न, रवि ने कहा। पर अब सब बदल गया है, संगीता ने कहा। एक दिन में उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो, जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी रवि की ज़िंदगी में अब। तभी उसकी टेबल पर कोई आकर बैठा। रवि ने उससे हाथ मिलाया। संगीता दी, इससे मिलो, ये है प्रेम, सीमा ने कहा। संगीता सिर्फ इतना बोली। दी, आपको कुछ बताना था। मैं और प्रेम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा को तो आप जानती हैं। वहीं प्रेम के पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन कल जीजू यहाँ मेरे और प्रेम के साथ आए और प्रेम के मम्मी पापा से बात की तो वो मान गए। थैंक गॉड। मैं और प्रेम इतने परेशान थे कि ना जाने अब क्या होगा, पर जीजू ने न सिर्फ प्रेम के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दी, माँ अभी भी बहुत गुस्सा है। अब प्लीज़ प्लीज़ ये जिम्मेदारी आपकी। माँ को आप मना लो ना, सीमा ने कहा। इस एक पल में संगीता को लगा कि मानो किसी ने उसकी ज़िंदगी उसे वापस कर दी हो, उसके शरीर में एक नई जान डाल दी। क्या क्या सोच रही थी वो, हे भगवान! उसने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने सीमा को गले लगा लिया। सीमा, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तू चिंता मत कर, मैं बुआ जी से बात कर लूँगी, संगीता ने कहा तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। प्रेम और सीमा को ड्रॉप कर दोनों घर आए। आदि नींद में था तो उसे रवि ने बेड पर लिटाया। वो जैसे ही पलटा उसे संगीता ने कसकर गले लगा लिया। रवि ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, संगीता ने कहा। पर मैं तो यही हूँ ना तुम्हारे पास, रवि ने संगीता के चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए कहा। हाँ, एक पल के लिए लगा मुझसे दूर हो गए हो, बस ऐसे ही रहना मेरे पास हमेशा मेरे साथ, वादा,
संगीता ने कहा तो रवि ने उसे अपनी बाहों में भींच कर कहा, पक्का वाला वादा, और दोनों प्यार से एक दूसरे की आगोश में समा गए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब